हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे बालूशाही। बिल्कुल खस्ता बनेगी हमारी बालूशाही और साथ ही साथ अंदर में बहुत ही ज़्यादा जूसी सॉफ्ट भी बनने वाली है। सो दोस्तों, बालूशाही बनाना इजी बहुत ही ज़्यादा है, कम समय लगता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। बस छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हमारी बालूशाही हलवाइयों से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बालूशाही आपको बनाना बताऊंगी। आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि इन चारों बालूशाही में से कौन सी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनी है। क्या आपकी बालूशाही भी कभी इस तरीके की बनती है, मेदू बड़ा की तरह एकदम हार्ड, या फिर इस तरीके की बनती है जो कि बिल्कुल शेप में तो होती है परंतु जब तोड़ते हैं तो अंदर से सूखी सूखी निकलती, चाशनी एब्जॉर्ब नहीं होती, और या तो फिर इस तरीके की पोरस बनती है जो इस तरीके की बिल्कुल शेपलेस होती है और तलने में भी खुल सी जाती है कई बार, और या तो फिर इस तरीके की बिल्कुल परफेक्ट बनती है जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी सी होती है। तो ये बालूशाही किस तरीके से बनाई जाती है और इसमें क्या मेजरमेंट्स होते हैं और जो मैंने पुरानी बालूशाही बताई है पहले उसमें क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ली है। 2 कप चीनी मतलब ग्राम्स में लगभग 400 ग्राम्स के बराबर होती है। तो जितनी हम चीनी लेंगे उसका हमको हाफ पानी लेना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और मेजरमेंट्स मैंने इस कप से किए हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी कटोरी से भी कर सकते हैं। तो जितना सभी चीज़ों का मेजरमेंट्स आप कटोरी के हिसाब से करेंगे। तो 2 कटोरी चीनी लेंगे तो 1 कटोरी पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने इस कप से किया है। और साथ ही साथ 10-15 धागे मैंने केसर के पानी में भिगो के रखे हैं जिससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है और ये छोटा सा पीस मैंने नींबू का लिया है जिससे कि 2-4 बूंदे हम यूज़ करेंगे और शुगर का हम क्रिस्टलाइजेशन जिससे हम रोक सकें। तो सबसे पहले चलिए हम चीनी और पानी को मिला के शुगर सिरप रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस कढ़ाई में चीनी डाल दी और साथ ही साथ में इसमें पानी भी डाल दिया और इसके बाद फिर मैंने गैस को ऑन कर दिया और गैस की फ्लेम को हमको बिल्कुल लो पे रखना है और साथ ही साथ इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो इसका नीचे से कैरामलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये चिपकने लगेगी। इसलिए हमको स्टार्टिंग में इसको स्टिर करते हुए कुक करना है। अब अगर शक्कर में गंदगी ज़्यादा है तो उसको क्लीन करने के लिए शुगर जैसे ही मेल्ट होगी और उसमें बॉयल आएगा तो उसमें 3-4 टेबलस्पून दूध की मिला देनी है जिससे कि गंदगी तैर के ऊपर आ जाती है और उसको हम छान के निकाल लेते हैं। पर ये स्टेप मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा शुगर सिरप क्लीन है। इसमें मैंने अब सैफरॉन के जो धागे भिगा के रखे थे वो मिला दिए और 3-4 बूंदे मैंने नींबू की मिलाई जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन शुगर का रुकेगा। तो बालूशाही अगर 1-2 दिन पुरानी हो जाती है तो उस पर शक्कर की परत जम जाती है, तो ये स्टेप करने से वो नहीं होगा। अब ये देखिए चाशनी हमारी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है और इसको अब हम बॉईल होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। लेकिन अभी ये पूरे तरीके से कुक नहीं हुई है, इसको हमको बिल्कुल 1 तार 2 तार की नहीं बनानी है। तो ये देखिए जब मैं इसको ऊपर से गिरा रही हूँ तो ये बिल्कुल लगातार ड्रॉप में गिरती जा रही है, इसका मतलब ये अभी कुक नहीं हुई है। तो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ना तो चाशनी पतली होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर पतली रहेगी तो जो बालूशाही वो गीली हो जाएंगी डुबाने से, और अगर गाढ़ी रहेगी तो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये देखिए मैं जब इसको टपका रही हूँ इसमें से ड्रॉप्स को तो ये लास्ट में एक तार जैसा बन रहा है। तो इतने स्टेज तक हमको इसको कुक करना है। और अगर इसको प्लेट में मैंने डाला तो और इसको हम तिरछा करेंगे प्लेट को तो इजीली एकदम से फ्लो नहीं आ रहा है, थोड़ा देर के बाद ये बहना स्टार्ट हो रही है। और ये देखिए फिंगर्स के बीच में भी मैंने दबा के दिखा रही हूँ आपको, तो ये तार पूरे तरीके से बन नहीं रहा, ये टूट जा रहा है। तो इस कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए। अगर ज़्यादा कड़ी हो जाएगी तो ये देखिए इस तरह की हमारी बालूशाही बनती है जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हमको ध्यान देना ज़रूरी है। तो चाशनी कड़ी होने से किस तरीके की बालूशाही बनती है उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया और इसमें इलायची पाउडर मिला के मैंने गैस को बंद कर दिया और चाशनी को ठंडा करेंगे। अब हम बालूशाही के लिए जो डो रेडी करेंगे उसको 3 स्टेप्स में रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस कप से मेजर करके ये 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे तरीके से छान लिया था पहले। तो अगर ये मेजरिंग कप आपके पास में नहीं है तो इस तरह की कोई कटोरी है तो ये 1 कटोरी इस तरह से 1 कप के बराबर होती है। तो आज मैं आपको कप्स और स्पून्स दोनों से मेजरमेंट बताऊंगी क्योंकि क्या होता है कि सबके पास में मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स नहीं होते हैं, तो जो घर में अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेकिंग पाउडर के लिए भी अगर ये वाले टीस्पून नहीं है तो ये जो नॉर्मल पोहे की चम्मच होती है, ये देखिए 1 चम्मच के बराबर
इसको हमको बेकिंग पाउडर लेना है और साथ ही साथ में नमक भी लेना है 1/4 टीस्पून। तो ये देखिए 1/4 टीस्पून भी मैं इसी से बता देती हूँ, पोहे वाली चम्मच से। तो ये 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला। तो सॉल्ट डालना चाहिए, कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि सारा जो मीठापन या जो स्वीट फ्लेवर होता है वो बैलेंस कर देता है सॉल्ट। तो बहुत हल्का सा सॉल्ट डालना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको पहले ड्राई मिक्स कर दिया और इसमें मैंने हाफ कप घी लिया है मोयन के लिए, घी पूरा डालिएगा, और हाफ कप ही पानी लिया है। तो ये मेजरमेंट से अगर आप डो लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी बालूशाही बनके रेडी होगी। और डो लगाने में ही सारा सीक्रेट है इस परफेक्ट बालूशाही बनने का। तो डो बहुत परफेक्ट लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको हमको स्पैचुला से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। हमको इसको आटा जब हम गेहूं का लगाते हैं उस तरीके से इसको नीड नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से हमको फोल्ड करते जाना है। तो अब ये देखिए मैंने हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे करके एक जैसा करना है, मतलब बिल्कुल कड़े हाथ से इसको मसलना नहीं है। सिर्फ हमको इतना इसको एक साथ समेटना है आटे को कि इसमें जो वाइट जो मैदा ऊपर से दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाए। तो ये देखिए हमारा एक जैसा आटा समेट गया है। हमको बिल्कुल स्मूथ इसका डो रेडी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के इसमें पूरे क्रैक्स होनी चाहिए, फोल्ड्स होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप करेंगे। इसमें जो लेयर्स होती हैं बालूशाही में, उसको बनाने के लिए हमको इस तरीके से इसको तोड़ते जाना है। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी स्टेप है, सेकंड स्टेप है। ये कम से कम 8 से 10 बार करिए। इसको तोड़िए और वापस से समेटिए, फिर तोड़िए, फिर वापस से समेटिए। तो इससे क्या होता है कि बालूशाही में बहुत ही परफेक्ट लेयर्स आती हैं। तो ये हमारा ज़रूरी सेकंड स्टेप है। तो इन सब बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो सारा का सारा सीक्रेट डो लगाने में ही है इसमें। अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे। उसके लिए मैंने ये डो को इसके बोर्ड के ऊपर रख दिया है और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और फिर किसी भी कटर से या नाइफ से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए पहले इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया। तो ये थर्ड स्टेप भी हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर अच्छी लेयर वाली हमको बालूशाही बनानी है तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से इसमें फैला लिया है और अब एक कटर की हेल्प से मैंने इसको बीच से हाफ किया। ये देखिए इस तरीके से हाफ किया, आप नाइफ से भी कर सकते हैं। और फिर इसको मैंने इसके ऊपर पलट दिया, फिर थोड़ा सा प्रेस किया और फिर इसको हाफ किया। तो ये देखिए आपको भी दिख रही होंगी इसकी लेयर्स बनती चली जा रही हैं, ऑटोमेटिक इसकी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है इस प्रोसेस से। तो ये थर्ड प्रोसेस भी कम से कम आप 8 से 10 बार करिए और अगर और ज़्यादा लेयर वाली बनानी है तो आप 12 से 15 बार भी कर सकते हैं इस स्टेप को। तो इस तरीके से मैंने इसको बार बार करते जाना है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने डो इसको बहुत स्मूथ कड़ा लगा लिया, जैसे हम पराठे रोटी का लगाते हैं, अच्छा मसल के लगाया, तो मैंने आपको जो पहले एक बालूशाही बताई थी, जो स्टार्टिंग में बताई थी, जिसमें कि बिल्कुल स्मूथ उसकी सरफेस बन जाती है, आउटर सरफेस, तो उस तरीके की बालूशाही बन के रेडी होगी। और साथ ही साथ में अगर आपने पानी इसमें कम डाला, कड़ा डो लगा लिया, तो भी इसमें शुगर जो सिरप होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके की बालूशाही बन के रेडी होगी। तो इन सब बातों का हमको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डो में ही इसके सारे राज छिपे हुए हैं। डो बहुत परफेक्ट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए इसको मैं बार बार करती जा रही हूँ, प्रेस करके बीच से हाफ करती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कम से कम 8 से 10 बार कट करके वापस से एक के ऊपर एक रख के प्रेस किया। और अब ये हमारा हो चुका है। और ये कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर अब इसको ढक देना है, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम। और उसके बाद हम डो बॉल्स रेडी करेंगे। तो अब हमारे डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके कवर को हटाया और इसको वापस से हम थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसको कुछ पोर्शंस पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके 3 पोर्शंस कर लिए हैं। आप चाहें तो 2 पोर्शन करके या पूरे डो का भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पोर्शन के मैं बना के रेडी कर रही हूँ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से हम स्मूथ करेंगे। तो ये प्रोसेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस हमने नहीं की, इसका ऊपर का सरफेस स्मूथ नहीं किया, तो ये तेल में डालते ही साथ ही ये टूट के बिखर जाएगा या इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैंने कट किया और इसमें से एक छोटी सी डो बॉल उठाई और ये देखिएगा हाथों के बीच में अच्छे तरीके से पहले इसको हम प्रेस करेंगे और प्रेस करते साथ में ही इसको गोल भी करेंगे और सेंटर में इसको
इस तरीके से फिंगर से हम होल करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत इवनली सब तरफ से ये सिक जाता है अंदर बाहर। और ये देखिएगा ऊपर की सरफेस इसकी जब हम इसको गोल करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो ऐसा ही होना चाहिए इसका टेक्सचर बालूशाही का। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने आपको बना के दिखा दिया और इस तरीके से मैं सारी की सारी बालूशाही बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी बालूशाही बना के रेडी कर ली है और एक तरफ मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है स्लो फ्लेम पे। तो अब इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ऑयल को। तो इसमें मैंने एक छोटी सी बॉल डाली डो की और ये इमीडिएट ऊपर आ गई, इसका मतलब हमारा ऑयल बहुत गर्म हो गया है। इसको मैंने वापस से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ठंडे में ही मैंने बिना गैस ऑन किए फिर से दो बॉल डाली। तो ये देखिए बहुत धीरे धीरे करके ऊपर आई। तो ऑयल को हमको बहुत कम गर्म में ही इसको हमको डालना है ये सारी बालूशाही को। ये देखिए डालते साथ ही ऊपर नहीं आ रही, सारी की सारी अभी नीचे ही है। तो इसको बहुत ही सिम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हमको सेकना है और ये बहुत धीरे धीरे करके ही ऊपर आएंगी। ये देखिए इस तरीके से ये सारी की सारी अभी नीचे हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा क्योंकि ये फूल के बड़ी होती हैं तो ये आपस में टकरा के फिर टूटेंगी। तो हमको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले सेकते रहना है। ये देखिए ये सारी की सारी अभी नीचे हैं और धीरे धीरे करके ये ऊपर आ गई हैं और अभी भी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। बस ज़्यादा है तो आप कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दीजिए, वो भी बहुत केयरफुली। तो अब ये देखिए एक तरफ से सिकी सी लग रही हैं। अब इसको मैंने बहुत सावधानी से पलट दिया, सारी बालूशाही को मैंने पलट दिया है और अब हम दूसरी तरफ से इनको सिकने देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे। तो अब फिर पलटने के बाद मैंने फ्लेम को फिर स्लो पे कर देना। इस तरीके से स्लो और मीडियम फ्लेम पे हमको इसको सेकते रहना है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिक चुकी हैं और कितनी बढ़िया साइज की हो गई हैं और सारी लेयर्स इसमें ऊपर से ही दिख रही हैं। बहुत अच्छी बालूशाही बन के रेडी हुई है। और अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो थोड़ी सी गर्म कर लेना ज़रूरी होता है चाशनी, मतलब बिल्कुल हल्की गर्म में चाशनी में हमको इसको बालूशाही को डालना है। तो अब मैंने थोड़ी सी गर्म कर ली थी चाशनी, इतनी होनी चाहिए कि उसमें फिंगर जा सके, बहुत गर्म भी नहीं करना है। तो हमको ज़्यादा इसको देर तक नहीं भिगाना है, 3 से 4 मिनट इसको डाल के रखना है। तो 2 मिनट लगभग एक तरफ से हम इसको भिगा के रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से 2 मिनट इसको भिगा देंगे, डुबो के रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 मिनट और इसको पलट दिया और दूसरी तरफ से भी इसको डिप करके रखा और फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं छोड़ना है इसमें। तो ये देखिए अब एक एक करके मैंने प्लेट में इस बालूशाही को निकाल लेना है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की जैसी बालूशाही, कितनी परफेक्ट दिख रही है और क्या शाइन आया है। बहुत अच्छी बालूशाही बन के रेडी हुई है हमारी। अब इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए और इसी बीच में हम दूसरा बैच भी तल लेंगे। तो हमारा अगर तेल गरम था तो उसको वापस से हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसमें बालूशाही को डालेंगे। गरम तेल में नहीं डालना है, नहीं तो वो ऊपर से सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको सेकना होता है और बिल्कुल सेम प्रोसेस से जैसे पहले बताया था मैंने आपको, इसको अलटते पलटते हुए हमको सेक लेना है। तो ये दूसरा बैच भी हमारा सिक चुका है और इसको भी हम अब निकाल के चाशनी में डाल लेंगे। अगर चाशनी ठंडी है तो उसको हल्की सी गर्म कर लेना है, उसमें डिप करना है फिर इसको। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही। तो इसे बनाते समय बस कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो टिप नंबर 1, डो लगाते समय घी और पानी का रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो डो परफेक्ट नहीं बनेगा। टिप नंबर 2, डो को हमें स्मूथ नहीं लगाना है। टिप नंबर 3, शुगर सिरप हल्का गर्म रहना चाहिए और बालूशाही बिल्कुल कढ़ाई से निकली वाली गर्म होनी चाहिए और 3-4 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं उसमें डुबा के रखना है, नहीं तो बालूशाही सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने बालूशाही बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से बालूशाही की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप भी इस बालूशाही की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ईजी है घर पे बनाना। अगर आप मेरी बताए हुए सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और सारे मेजरमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी बालूशाही भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से है ना बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी। तो इस तरह का टेक्सचर बालूशाही का होना चाहिए। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।